वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक और बीमाएं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मात्रक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे बीमाएं। तो टुडे स्टडी अबाउट डायमेंशन। किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए उस राशि मतलब भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। हम जानते हैं कि लंबाई की विमा L1 होती है, द्रव्यमान की विमा M1 होती है, समय की विमा T1 होती है, केल्विन की विमा K1 होती है, एम्पियर की विमा A1 होती है, तापमान की विमा तो बीमाओं को व्यक्त करने के लिए हम भौतिक राशियों के संकेत रूप में इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पदार्थ की मात्रा मोल की बीमा नहीं लेगी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला की बीमा नहीं लिखेगी। आज तक मैंने फिजिक्स में अध्ययन किया है, वहाँ पर ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा की बीमा का प्रयोग कभी नहीं देखा है, इसलिए मैंने उनका यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है। अब उदाहरण के लिए मैं वेग की बीमा निकालना चाहता हूँ, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, और विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, और समय को T1 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, हम ये भी जानते हैं घातांक नियम से a की पावर m इजिकल टू a की पावर माइनस m, ये जानते हैं। तो ये क्या जाएगा L की पावर 1 और ये t ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 1। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, और हम ये जानते हैं कि इंटू में 1 है, तो यहाँ m की पावर 0 L1 t-1 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो
कि जो द्रव्यमान की विमा है वो 0 है, लंबाई की विमा क्या है 1 है, और समय विमा क्या है -1 है। उपर्युक्त सूत्र में उपर्युक्त सूत्र में द्रव्यमान, लंबाई वह समय की विमाएं क्रमशः 0, 1 वह -1 है। आशा करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी। केवल जो विमाएं हैं, देखो विमाएं क्या हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाए जाने वाली घातें हैं। या मूल राशि क्या है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तो इनकी घातें जो हैं वो क्या हैं, विमाएं हैं। इनकी घातें हैं जो क्या हैं, विमाएं हैं। मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। मूल राशि क्या है, यह है द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनकी घातें क्या है, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी 0, लंबाई विमा 1 और समय विमा -1, और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला, देखो यहाँ भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, डायमेंशन। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस व्यंजक को व्यक्त करता है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस व्यंजक को व्यक्त करता है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस व्यंजक को व्यक्त करता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को व्यक्त करता है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस व्यंजक को व्यक्त करता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशि को व्यक्त करता है। जो उस राशि में, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आ गया, जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को व्यक्त करता है। इसे एक वर्ग कोष्ठक में
इसे एक वर्ग कोष्ठक में मूल राशियों के चिन्हों या संकेतों को इसे एक वर्ग कोष्ठक में मूल राशि के चिन्हों या संकेतों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। इसे एक वर्ग कोष्ठक में मूल राशि के चिन्हों या संकेतों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम त्वरण का अध्ययन करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटावा समय। और पिछले अभी हमने वेग देखा था, उसकी बीमा क्या आई थी, m⁻0 l⁻1 t⁻−1। यहाँ पर t की बीमा क्या आ गई, t⁻1 और आ गई, तो ये क्या जाएगी m⁻0 l⁻1 t⁻−1 और ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी m⁻0 l⁻1 t⁻−2। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस व्यंजक को व्यक्त करता है, इस व्यंजक को व्यक्त करता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशि को व्यक्त करता है। देखो इस राशि में मूल राशि कौन सी है, वेग संबंधी मूल राशियाँ हैं लंबाई और समय, और दूसरा बटे में समय हो रह जाएगा, तो लंबाई अपॉन समय इसका हो जाएगा। इसे एक वर्ग कोष्ठक में मूल राशियों के चिन्हों, इसे एक वर्ग कोष्ठक में बंद करते हैं, ये वाला वर्ग कोष्ठक, तो ये क्या हो गई, ये त्वरण का विमीय सूत्र हो गया, ये त्वरण का विमीय सूत्र हो गया। समीकरण 1 त्वरण का विमीय सूत्र है। समीकरण 1 त्वरण का विमीय सूत्र है। तो देखो हम देखा किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस व्यंजक को व्यक्त करता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को व्यक्त करता है। तो त्वरण को हमने मूल राशि में व्यक्त किया जिसमें द्रव्यमान की विमा 0 है, लंबाई बना 1 है और समय की विमा -2 है। इसे एक वर्ग कोष्ठक में मूल राशियों के चिन्हों सहित लिखकर व्यक्त किया जाता है। तो एक वर्ग कोष्ठक हमने लगा दिया इसमें, और ये क्या है, आपके त्वरण का विमीय सूत्र है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है विमीय समीकरण। डायमेंशन इक्वेशन। भौतिक राशि और विमीय सूत्र को, भौतिक राशि और विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। भौतिक राशि और विमीय सूत्र, विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण बनता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं।
सॉरी, उसे विमीय समीकरण कहते हैं। तो भौतिक राशि और विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण बनता है उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बल बराबर जानते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको हम किस भौतिक राशि से लिखते हैं? बल को F से लिखते हैं। बल फोर्स को F से लिखते हैं। द्रव्यमान एक मूलभूत भौतिक राशि है जिसको m1 से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण को भी हम देखा था m0 L1 T-2 और यहाँ आ जाएगा m और m। देखो एक की पावर m एक की पावर n बराबर होता है एक की पावर m प्लस n। तो यहाँ m एक की जगह m है, m की जगह 1 है, एक की जगह m है, n की जगह 0 है, तो m की पावर हो जाएगी 1 + 0 बराबर m1। तो ये हो जाएगा 1 L1 T-2। अब इसे वर्ग कोष्ठक में चिन्हों से हम लिखते हैं और भौतिक राशि को भी हम F से लिख देते हैं। तो देखो हमारा यही है भौतिक राशि, और ये क्या है? हमारा विमीय सूत्र है। भौतिक राशि और विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण आता है उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 विमीय समीकरण है। समीकरण 1 विमीय समीकरण है जिसमें बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2 तथा द्रव्यमान तथा द्रव्यमान तथा बल के द्रव्यमान लंबाई और समय की विमा क्रमशः 1, 1 व -2 हैं। 1, 1 -2 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन किया: विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। अब हम एक अलग टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना विश्वास तो आपको हो गया होगा कि हम किसी भौतिक राशि का मात्रक यदि विमा दे रखी है, यदि हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र दे रखा है तो उसका मात्रक लिख सकते हैं, और मात्रक दे रखा है तो उसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो मात्रक से विमीय सूत्र लिखना, मात्रक से विमीय सूत्र लिखना। आप देखिए, जो हमारा बल होता है
बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू समय, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और अभी हमने बल की बी में सूत्र लिखा, बल का बल का मात्रक। द्रव्यमान एक मूलभूत भौतिक राशि है जिसे एम के पद्धति में केजी में लेते हैं और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो द्रव्यमान केजी में होता है, लंबाई मीटर में होती है और समय सेकंड स्क्वायर में होता है। समीकरण 1 से विमीय सूत्र निम्न होगा। तो बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र। देखो केजी, एम के पद्धति में केजी द्रव्यमान का मात्रक होता है और केजी को लिखने के लिए हम बड़े एम का इस्तेमाल करते हैं। मीटर लंबाई का होता है, इसे व्यक्त करने के लिए L1 का इस्तेमाल होता है और समय नीचे होगा टी स्क्वायर। तो ये आपको जाएगा m1 L1 टी की पावर, ये ऊपर जाके जाएगा -2। अब हम देखो यहाँ जो हमारा मात्रक दे रखा था उससे हमने बीमीय सूत्र लिख दिया। अब बीमीय सूत्र से मात्रक लिखना, बीमीय सूत्र से मात्रक या इकाई लिखना। हम जानते हैं बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2 होता है। अब आप यहाँ पर देखिए जो द्रव्यमान है m, जो कैपिटल M द्रव्यमान है और द्रव्यमान को SI पद्धति में हम केजी में लेते हैं। L क्या है? लंबाई है, लंबाई को हम m के पद्धति में m से लेते हैं और समय को S सेकंड में नापते हैं तो -2। ठीक हो जाएगा केजी मीटर अपॉन, जैसे a की पावर -m तो ऊपर जाके जाएगा a की पावर m, या a की पावर m है तो नीचे जाएगा a की पावर -m, तो ये -2 की जगह जाएगा s स्क्वायर। तो आपने देखा कि मात्रक से हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं और विमीय सूत्र से मात्रक लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी के मान को देखो, ये जमा नहीं, गुरुत्व के कारण त्वरण 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो गुरुत्व के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में उसका मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन है। गुरुत्व के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है तो फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में इसका मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो त्वरण का मान दे रखा है, जो गुरुत्व के कारण त्वरण का मान दे रखा है, वो आपका SI पद्धति में दे रखा है। और ये जो फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपका FPS पद्धति है। तो इतनी बात तो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गुरुत्व त्वरण का मान SI पद्धति में या MKS पद्धति में दे रखा है। तो अपन लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट। एक बात तो हमें ये पड़ेगी। दूसरा, गुरुत्व के कारण त्वरण को हम G से लिखते हैं और G इक्वल टू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी मापन की पद्धतियां हैं, चाहे वो FPS पद्धति हो, चाहे CGS पद्धति हो, चाहे MKS पद्धति हो, चाहे मात्रों के मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो जिसे हम SI पद्धति बोलते हो, इन तीनों में ही समय का मापन सदैव सेकंड्स में होता है। बाकी द्रव्यमान और लंबाई अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होती है। हमने ये देखा है कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट और हमारे यहाँ मीटर दे रखा है, तो 9.8 इंटू 3.28 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 32.14 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो यही हमारा आंसर है। गुरुत्व के कारण G का मान फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में ये होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, हमने पिछली क्लास में देखा था भौतिक राशि का परिणाम। भौतिक राशि का परिमाण बराबर हम देखा था आंकिक मान इंटू मात्रक। आंकिक मान को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। ये आपका N और यूनिट U हो गया।
मात्रकों को एक समूह से दूसरे समूह में रूपांतरण करते समय मात्रकों को एक समूह से दूसरे समूह में रूपांतर करते समय भौतिक राशि का परिणाम नियत होना चाहिए। भौतिक राशि का परिमाण नियत होना चाहिए। मात्रकों को एक समूह से दूसरे समूह में रूपांतर करते समय भौतिक राशि का परिणाम नियत रहना चाहिए। अर्थात समीकरण 1 से NU बराबर क्या हो जाएगा? स्थिरांक। समीकरण 1 से NU बराबर स्थिरांक या नियत। जब ये नियत है तो n बराबर क्या जाएगा? n व्युत्क्रमानुपाती 1/u। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, ये किसी भौतिक राशि का आंकिक मान है और ये भौतिक राशि का मात्रक है। तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हमारे पास दो भौतिक राशियां हों तो समीकरण 2 निम्न प्रकार होगा। यदि दो भौतिक राशियां हैं तो समीकरण 2 निम्न होगा। देखो, एक भौतिक राशि क्या जाएगा? मान ला कि उसका आंक मान n1 है और मात्रक u1 है, तो वो क्या जाएगा? नियत। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। दूसरी भौतिक राशि के लिए मान लिया आंक मान n2 है, मात्रक u2 है, वो क्या रहेगा? नियत। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 वह 4 से n1 u1 बराबर n2 u2। ये सूत्र हमारा जब हम विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा कि एक विमा को दूसरी विमा में कैसे बदलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।